और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का खेल चल रहा है उस पर आज हमारी ये बहस है, चर्चा हम कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किस तरीके से लोगों को बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अब्दुल अहद जी, सबसे पहले अब मैं आपका रुख कर रही हूं, बीएसपी का इस पर क्या स्टैंड है सर? मैं जानना चाहूंगी। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जब भी सत्ता में रही हैं उनके लिए ये एक बड़ी चुनौती रही है, बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब भी धर्मांतरण का खेल जारी है। ये तो सब सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और ये शर्म की बात है, ये डबल इंजन किधर जा रहा है? क्या ये डबल इंजन सबसे पहले मैंने सवाल ही यही किया, सरकार चाहे जो भी रही हो, सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती हमेशा से रही है, उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण होता रहा है। आप जब थे सत्ता में आपने क्या किया? सरकार क्या कर रही है? नहीं, डबल इंजन की जो सरकार है, ये डबल इंजन की जो सरकार है और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं, वो जनता को नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि इनके तमाम वादे झूठे और खोखले हैं। जो कह रहे थे कि 2022 में हम हर व्यक्ति को पक्का घर दे देंगे, जो हर व्यक्ति को अनाज देने की बात सर, मैंने आपको मौका दिया, सवाल किया, आपकी पार्टी ने क्या किया? आप जब थे सत्ता में तो आपने कौन से ठोस कदम उठाए इसको रोकने के लिए, या ये इस ओर ध्यान नहीं दिया? आप गिनवाने लगे बीजेपी कहां फेल हो रही है, उसका जवाब, उसका पक्ष रखने के लिए बीजेपी के नेता है हमारे साथ सर, इसीलिए मैंने आपको मौका दिया। नहीं, सत्ता में कौन है, बीजेपी है या बीएसपी है? उनसे सवाल सबसे पहले मैंने पूछा, जवाबदेही ये तो नासूर बन चुका है। अब धर्म परिवर्तन पहली दफा तो उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, जवाबदेही आपकी है, आपसे पूछ रही हूँ। दिक्कत यही है, आप सामने वाले के ऊपर आरोप लगाते हैं, उनकी खामियां गिनवाते हैं। आपने क्या किया, आप वो तक नहीं गिनवा पाते हैं। नहीं, दिक्कत यही है कि सवाल सत्ता के बजाय विपक्ष से पूछा जाता है। सबसे पहले सवाल सत्ता से पूछा और इसी वजह से फर्स्ट हाफ में आप तक नहीं पहुंच पाई मैं, क्योंकि जिस तरीके का जवाब वहां से मिला वो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। अब्दुल अहद जी, डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? आप लोग इसके खिलाफ कैसे आवाज बुलंद कर रहे हैं? ठीक है, आप सरकार को घेरिए, आरोप लगाइए, आपकी भी पॉलिटिकल पार्टी है उत्तर प्रदेश में, चुनाव आप भी लड़ रहे हैं, हथियार तो आपने नहीं डाला। ये जनता का आदेश है कि काफी लंबे वक्त से आपको मौका नहीं दिया, लेकिन क्या कर रहे हैं सर? क्या डबल इंजन की सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार और लूट में मस्त है? क्या अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं है? क्या मूलभूत सुविधाएं जनता तक नहीं पहुंच पा रही? क्या सारे दावे, सारे वादे खोखले और झूठे हैं? आपकी कोई जवाबदेही नहीं बनती, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल पार्टी है आप, जो कभी सत्तासीन थी, आपकी कोई जवाबदेही नहीं है इसके खिलाफ। नहीं, क्या बसपा सरकार में ऐसा कोई मामला आया? और अगर आता तो क्या आप भाजपा से सवाल पूछते? क्या बसपा सरकार में ऐसा कोई मामला आता तो सवाल भाजपा से पूछा? शमसी आजाद जी, बसपा की सरकार में ऐसा कोई मामला नहीं आ रहा, बसपा के लीडर ये दावा कर रहे हैं। आप क्या? मैंने पहले बताया कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही है तो ऐसे बहुत ज्यादा केस आते थे, लेकिन उसके बाद जब 2020 में योगी जी ने धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक कानून बनाया, प्रशासन ने सख्ती से उस पर जो है कानून को पालन कराने का काम किया, तब आज जो है इक्का दुक्का मामले आ रहे हैं। नहीं, पहले तो ये है कि पूरे का पूरा गांव, शायद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विवेक पांडे जी भूल गए हैं कि 2018 का मामला है कि पूरा गांव जो है क्रिश्चियन हो गया था। पूरे गांव ने जो मिशनरी से अपना जो है तो उससे अटैच कर लिया था और पूरे गांव ने जो है सनातन धर्म को छोड़कर क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था। ये भूल जाते हैं, लेकिन आज इक्का दुक्का जो केस हो रहे हैं वो आदरणीय योगी जी की वजह से हो रहे हैं कि उन्होंने सख्ती से कानून का पालन कराया है। और आज जो है उत्तर प्रदेश में बल्कि हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन के खिलाफ जो है एक मुहिम छेड़ी गई है, जिसमें इक्का दुक्का केस, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया था कि इस तरीके के लोग ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो अशिक्षित होते हैं, जो पूरी तरीके से जानकार नहीं होते, जागरूक नहीं होते, लेकिन जैसे ही प्रशासन की निगाह में ऐसा एक मामला आता है, चाहे महिला पादरी हो, चाहे पुरुष पादरी हो, चाहे मदरसे का संचालक हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब ये मामला बहुत दिनों के बाद आया है, तो इस पर भी प्रशासन पूरी तरीके से गंभीर है। इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रशासन काम करेगा और योगी जी तक ये बात पहुंची है तो उन्होंने भी ये कहा है कि अजरा मोबिन मुस्लिम स्कॉलर सर हमारे साथ जुड़े हुए, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। ठीक है अजरा मोबिन जी, जिस तरीके के मामले सामने आते हैं उसमें सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है सनातन धर्म को। मैं जानना चाहूंगी आपके मजहब में भी क्या इस तरीके के मामले सामने आते हैं? क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें सामने आती है और आज भी हमने देखा है कि कैसे एक बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन करा करके उससे निकाह पढ़वाया गया, जोर जबरदस्ती उसके साथ की गई है।
नहीं, देखिए, बिल्कुल भी इस्लाम कहीं से इजाजत नहीं देता है कि किसी भी शख्स की जोर जबरदस्ती के साथ किसी का धर्म परिवर्तन किया जाए। हमेशा इस्लाम ने ये सिखाया है कि अगर उसकी जो टीचिंग्स रही हैं उससे अगर इन्फ्लुएंस्ड हो करके कोई अपने आप और अपनी उन टीचिंग्स को अच्छा समझ करके अगर वो चेंज होता है तब उसका खैर मकदम किया जाता है। लेकिन इस्लाम कहीं से इजाजत देता ही नहीं है कि किसी को जबरदस्ती अपने मजहब में उसको कन्वर्ट किया जाए, पहली चीज। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि कैसे वो लोग हैं, कैसे सनातन धर्म के लोग, क्या आपको लगता है कि उनकी आस्था इतनी कमजोर है कि वो इस तरीके से कोई भी मजहब को एक्सेप्ट कर लेंगे? इसके पीछे आखिर जाना पड़ेगा कि इसके पीछे की खामियां क्या हैं, क्यों लोग वहां के लोग धर्म परिवर्तन के लिए बढ़ जाते हैं, आखिर क्या कारण है? क्या वहां पर अशिक्षा है? अगर अशिक्षा है तो वहां पर प्रॉपर शिक्षित करना चाहिए। क्या वहां पर पैसा दिया जाता है? जैसे अभी शम्सी आजाद साहब ने कहा कि पैसे और चंदे की वजह से भी लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वहां गरीबी है। और अगर कोई दूसरा पक्ष उसको पैसे का लालच देता है तो पैसे की लालच में आकर के वो धर्म परिवर्तन करता है, तो क्यों नहीं उस गरीबी को खत्म की जा रही है? संज्ञान में लेना चाहिए सरकार को कि उस बात को, उसकी गरीबी को संज्ञान में ले और उसकी जो गुर्बत है, जो आर्थिक उसकी दिक्कतें आ रही है, उसको खत्म करने की कोशिश किया जाए जिससे वो धर्म परिवर्तन न कर सके। लेकिन अगर कोई रोजी रोटी के लिए, कोई चंद निवाले के लिए अगर धर्म परिवर्तन करता है तो मुझे लगता है ये बहुत हास्यास्पद है, सरकार के लिए बहुत हास्यास्पद बात है ये। शम्सी आजाद, जवाब सर। नहीं, देखिए, मैंने पहले ही बताया कि कुछ इक्का दुक्का केस जो पहले बहुत संख्यक पाए जाते थे कि पूरे का पूरा गांव जो है धर्म परिवर्तन कर लेता था, आज वहां पर इक्का दुक्का केस हो रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको पूछना चाह रहा हूं कि आज आपने बहुत महीनों के बाद, बहुत महीनों के बाद ये केस आया है ना। मैंने पहले बताया कि वो एरिया और उन लोगों को टारगेट करके पूरी मिशनरी किस तरीके से काम करती है कि उनको शिक्षा देने के बहाने कि चलिए आपको फ्री शिक्षा मिलेगी, आपको मुफ्त का इलाज मिलेगा। और जो कुंवारे, जो लोग हैं, आप सत्ताशील लोग हैं, आपके पास तो पूरा तंत्र है, पूरा तंत्र है, तभी तो हम कंट्रोल कर रहे हैं। अरे हम कंट्रोल ना कर रहे होते, तो आज बहुत भयानक स्थिति होती। अगर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या ऐसी सरकारें होती तो जिस तरीके से पूरे का पूरा गांव जो धर्म परिवर्तन कर लेता था, आज वो चीजें खत्म हो गई हैं। और सनातन धर्म के लोगों को टारगेट इसलिए किया जाता है कि सबसे भोले भाले लोग जो होते हैं वो हिंदू धर्म के मानने वाले होते हैं। सर सुन लीजिए, अजरा जी को सुन लीजिए, जो वो बातें कह रही हैं वो बुनियादी बातों को उठा रही हैं। सर, क्या समस्या अभी भी है उसको उठा रही हैं। शम्सी आजाद जी सुन तो लीजिए सर। उनको नरम चारा बनाकर उनका जो है किस तरीके से ब्रेन वॉश करके उनको क्यों किया जा रहा है सर? अभी आप एक तरफ अपनी पीठ थपथपाते हैं ना, आप ये पीठ थपथपाते हैं अपनी कि हमने धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून ला दिया जो देश में कभी किसी राज्य में नहीं हुआ था, वो आपने करके दिखाया। सबसे पहले 2020 में नवंबर में ये कानून आप लेकर के आए। और सुन लीजिए सर, इसके अलावा 3 तलाक का भी मसला आप लेकर के आए। हर मंच से मुस्लिम वोटर को साधने की भी कोशिश करते, बहु बेटियों के ऊपर हो रहे अत्याचार को आप आवाज बुलंद करते, आवाज उनकी उठाते, पीठ थपथपाते हैं कि हमारी सरकार ने ये कर दिया। तो अगर ऐसे मामले सामने आएंगे तो सवाल पूछे जाएंगे, आप ये कह देंगे कि एक ये घटना हो गई, 2 ये घटना हो गई, हो जाती है। हद तक कामयाब रहे समुदाय का, समुदाय परिवर्तन। सुन लीजिए